गुरु भक्ति योग केवल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है। उसे वास्तविक का ज्ञान नहीं है, किंतु जब व्यक्ति गुरु के संपर्क में आता है तब उसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद प्रकट होता है। वे गुरु भी ऐसे हो जिन्होंने परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित किया हो। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। जब शिष्य ध्यान नहीं कर सकता हो, जब आध्यात्मिक जीवन का मार्ग नहीं जान सकता हो, तब उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। उसके लिए केवल यही उपाय है। मन जब प्रशांत और स्थिर हो तब आप ध्यान कर सकते हो। मन अगर क्षुब्ध हो तो जप करो, पुस्तक पढ़ो और श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करो। गुरु के साथ मानसिक संबंध स्थापित करो, तभी आपका विकास जल्दी हो सकेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन विद्यार्थी अवस्था का समय है, तभी विद्यार्थी मोक्षदायक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिसने गुरु प्राप्त किए हैं, ऐसे शिष्य के लिए ही अमरत्व के द्वार खुलते हैं। साधकों को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पुस्तकों का अभ्यास करने से या वाक्य रटने से अमरत्व नहीं मिलता। गुरु का सत्संग शिष्य का पुनर्जीवन करने वाला मुख्य तत्व है। वह उसे दिव्य प्रकाश देता है और उसके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। गुरु सेवा के लिए पूरे हृदय की इच्छा ही गुरु भक्ति का सार है। जीवन का सबसे महान और दुर्लभ सौभाग्य गुरु चरणों की सेवा है। जिनकी कृपा से संत नामदेव जी को आध्यात्मिक परम लाभ प्राप्त हुआ, उन सद्गुरु श्री विसोबा खेचर की वे भाव विभोर अंतःकरण से स्तुति करते हुए कहते हैं, गुरु माहुली सद्गुरु रूपी मां से मिलकर उनकी कृपा की अखंड छाया मिली। मां की तरह उनका मुक्त वात्सल्य है। अब मुझे किसी का भय नहीं। मेरे जन्म मरण आदि दुख दूर हो गए और संसार के बंधन व मोक्ष की चिंता मेरी मिट गई है। समाधि की स्थिति में मुझे अखंड अनुभव प्राप्त हुए। नामदेव जी कहते हैं कि मुझे मेरे सब साधन मिल गए। मैं अपने सद्गुरु विसोबा खेचर के चरण नहीं छोड़ूंगा। हे सद्गुरुदेव, आप सुख देने वाले हैं और सुख स्वरूप ही हैं। आपने मेरा आत्म स्वरूप से साक्षात्कार करा दिया। मैंने परमेश्वर को देख लिया और मेरे मन का अस्त हो गया। मेरी आंखें आपके ध्यान में निरंतर डूबकर आप में तन्मय हो गई है। जिस प्रकार पानी सागर में मिलकर उसी में समा जाता है, उसी प्रकार मेरा मैं परमात्मा में मिल गया है। मेरा अहम नष्ट हो गया है। अब आनंद ही आनंद है। नामदेव जी कहते हैं कि भगवान विट्ठल के नाम जप के द्वारा मैं सब जान गया। यदि आपके
कोई सद्गुरुदेव है तो आपकी मुरारी से भेंट हो सकती है, आप वैकुंठ प्राप्त कर सकते हो। गुरुदेव हैं तो भवसागर से पार हो सकते हो, जीवन मुक्त हो सकते हो। सद्गुरु स्वयं सत्य है, सदा सत्य है। सद्गुरु सदा नाम दृढ़ करवाते हैं, जिससे दशों दिशाओं में भटकना बंद हो जाता है। सद्गुरु मिले तो पांचों विकार दूर हो जाते हैं, मरना समाप्त हो जाता है। सद्गुरु मिले तो जिज्ञासु की अवस्था अकथनीय हो जाती है, उसे त्रिभुवन का ज्ञान हो जाता है, उसकी वाणी अमृत के समान हो जाती है तथा उसे उच्चाति उच्च पद प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव मिल जाए तो शीश आकाश में स्थित हो जाता है, अर्थात शारीरिक रूप से जो जिज्ञासु पहले जैसा ही दिखेगा, पर उसकी मति चिदाकाश में आत्मा अनुभव में स्थित हो जाएगी, सदा शाबाशी मिलती है, वह सबके लिए सदा प्रशंसनीय हो जाता है। व्यक्ति वैरागी हो जाता है तथा राग अनुराग से मुक्त हो जाता है। गुरुदेव मिल जाए तो मनुष्य पर निंदा त्यागने लगता है, उसके माथे की भाग्य रेखा चमक उठती है, भगवान की करुणा कृपा का छत्र उस पर बना रहता है। गुरु का मिलना 68 तीर्थों का स्नान है, पुण्य की प्राप्ति है। गुरु मिल जाए तो संशय का निवारण हो जाता है, विष भी मीठे मेवे बन जाते हैं। सद्गुरुदेव के बिना कोई स्थान नहीं जहां शरण ली जाए। नामदेव जी कहते हैं, मैं सद्गुरु की शरण में हूं। संत सहजोबाई कहती है, गुरु दर्शन कर सहजिया, गुरु का कीजिए ध्यान, गुरु की सेवा कीजिए तजिए कुल अभिमान। सद्गुरु दाता सर्व के तो कृपन कंगाल, गुरु महिमा जाने नहीं फस्यो मोह के जाल। गुरु स्यो कहू न दुराइए, गुरु सु झूठ न बोल, बुरी भली खोटी खरी गुरु आगे सब खोल। सहजो गुरु रक्षा करे, मिटे सब दुख द्वंद, मन की जाने सब गुरु कहा छिपावे अंध। शीस का मान सद्गुरु, गुरु छिड़के लख बार, सहजो द्वार न छोड़िए यही धारणा धार। सहजो सद्गुरु के मिले भय और सुओर, काग पलट गति हंस हवे पाई भूली ठोर। सहजो यह मन सिलकता, काम क्रोध की आग, भली भई गुरु ने दिया सील छिमा का बाग। निच्छो यह मन डूबता, मोह लोभ की धार, चरणदास सद्गुरु मिले सहजो लई उबार।